आपने मेरे अपनी 2 बेटियां आई हैं, तलाक भी एक को नहीं होगी। क्यों आया तुम और ईमान के बीच में? शादी तो भाई ऐसी बहनें ऐसी। अपने बेटों को औरतों की इज्जत करना सिखा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा रत ड्रामे में ईमान जब जैन के साथ बात कर रही होती है, सालार ढूंढता हुआ उसे पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद खूब गुस्सा करता है ईमान के ऊपर कि उसकी जुर्रत कैसे हुई वहां जाने की, उससे बात करने की। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो उसे धक्के मारता हुआ खुद ही लेके गया था, लेकिन वो उसे गुस्से में उसके बाप के घर पे छोड़ता है, जिस पे ईमान उसे टटकती है। व्यूअर्स, जैन की जो हालात है वो ठीक नहीं है। वो चाहता है अभी भी ईमान को अपनी ज़िंदगी में अपना हमसफ़र बनाना चाहता है और उसको यही कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम सालार से तलाक लेके मुझसे शादी कर लो। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईमान एक लॉयल बीवी है, कभी भी वो इस सालार के साथ धोखा नहीं कर सकती। आगे जाके सवेरा भी तलाक लेने की कोशिश करेगी, जिसमें उसकी सास आगे ठोक जवाब देती है कि अगर एक बेटी ने तलाक ली, दूसरी बेटी को भी तलाक ही मिलेगी। व्यूअर्स, अब सवेरा क्या फ़ैसला करेगी, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे। रत ड्रामे में ईमान जाती है जैन के साथ और सालार जब उसको ढूंढता हुआ उसके पीछे जाता है तो देखता है दोनों बैठे बातें कर रहे हैं। ये बात देख सालार को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ईमान को लेके जाता है, गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से लेके जाकर उसके बाप के घर में छोड़ता है और बहुत गुस्से में होता है, जिस पे ईमान उसे कहती है कि क्या तुम मुझे गुस्से में छोड़ के जा रहे हो, जिस पे सालार कहता है कि जो आपने किया वो अच्छा नहीं किया। तो वो कहती है मुझे वहाँ वो ज़बरदस्ती धोखे से लेके गया था। तो वो ईमान पे चीखता है कि कोई इंसान किसी के साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकता है और धोखे से कैसे लेके जा सकता है। उस पर चीखता है, चिल्लाता है। ईमान डर जाती है, ईमान अपने घर चली जाती है। आप देखेंगे किस तरह से उसका बाप बहुत खुश होता है, अपनी बेटी सवेरा के साथ तस्वीरें बना रहे होते हैं। वो बहुत खुश होता है, अपनी बेटियों के बहुत प्यार कर रहा होता है, लाड उठा रहा होता है। यहाँ आप देखेंगे सवेरा की सास आ जाती है और उसे कहती है कि आप जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे, अब आप अपनी बेटी की तीसरी शादी करवाइएगा और जब एक बेटी को तलाक दिलवा रहे हैं तो आपकी दूसरी बेटी का घर भी नहीं बच सकता, उसको भी तलाक होगी। वो धमकी दे रही होती है। यहाँ जमील के पास पहुँच जाता है जैन और उसको थप्पड़ मारता है, धक्के मारता है कि हमारा रिश्ता तोड़वाने में तुम्हारा मेन किरदार है, तुम्हारा जुर्रत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। तो वो ईमान को कसूरवार साबित करता है कि तीनों बहनें हैं ही ऐसी, एहसान फरामोश हैं। वो झूठ बोलेगा, अपनी सफाई नहीं देगा और झूठ बोलता रहेगा जैन के साथ। जैन को लगेगा कि वाकई में ईमान झूठ बोल रही है और वो फिर भी इसी तरह से अब वो जैन दोबारा ईमान के पीछे। यहाँ ईमान के पास कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सालार भी ईमान पे भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उसका भरोसा टूटा है। यहाँ वो लाख सफाइयाँ देगी, लेकिन सालार को बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि वो आखिर गई तो क्यों गई। लेकिन उसको अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जैन उसे घसीटता हुआ वहाँ से लेके गया था। अब देखना यह है व्यूअर्स, क्या सालार ईमान के पास रहेगी या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तक आपने देखा रत ड्रामे में ईमान बहुत ही ज़्यादा मजबूर होती है। जैन उसको टॉर्चर कर रहा होता है, फ़ोन करता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें कहा था एक दिन मैं तुम्हारे सामने आऊँगा और तुमसे वजह पूछूंगा। अब मैं तुमसे वो वजह जानने के लिए आया हूँ जिसकी वजह से तुमने मेरा रिश्ता तोड़ा। ठीक 4 दिन पहले तुमने शादी तोड़ी, इसकी वजह क्या है, तुम मुझे वजह इसकी बताओ। जिस पे ईमान उसे कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। वो उसे घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है और उसको पूछता है तो वो कहती है तुमने कहानी का एक रुख देखा है, दूसरा रुख बाकी है अभी। जब तुम्हें हकीकत पता लगेगी तो तुम्हें इस बात पे मांगने से भी तुम इनकार ही कर दोगे। जिस पे जैन उसे कुछ नहीं कहता, घसीटता हुआ उसे ले जाता है। यहाँ सालार चप्पा चप्पा छान मारता है उसे ढूंढने के लिए। उसे ढूंढता है कि ईमान आखिर गई तो कहाँ गई। वो उसके घर जाता है, वो हर जगह जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलती ईमान। वो अपने भाई से भी पूछता है। यहाँ ईमान को जैन लेके जा चुका होता है और अपने सवालों का जवाब मांग रहा होता है। ईमान उसे कहती है कि क्या तुम जाओ और जाके अपने घर वालों से पूछो, यहाँ तुम्हारी माँ भी इन्वॉल्व थी और मेरा बहनोई भी। लेकिन जैन अपनी माँ की बात मानने से इनकार करता है। लेकिन जमील ही है एक वाहिद बंदा जो सब कुछ सच सबके सामने लेके आ सकता है। जमील जो है वो इस चीज़ का गवाह है। जमील ने ही सब कुछ किया है उसकी माँ के सामने। जमील के कब ज़मीर जागेगा ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे, कब ज़मीर जागता है जमील का। जमील अपने बच्चों और बीवी के साथ भी बहुत ज़्यादती कर रहा है। वहाँ से सवेरा भाग जाती है। अब देखना यह है कि क्या सवेरा भाग पाएगी वहाँ से, क्या जमील उसको छोड़ देगा और जमील जब उसको पकड़ेगा तो उसका क्या अंजाम होगा और जमील का अंत क्या होगा। आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा ईमान को किस तरह से अप्रोच करता है जैन, और जैन उससे वजह जानना चाहता है कि किस तरह से उसने 4 दिन पहले शादी से मना किया, उसकी मेन वजह क्या है। यहाँ ईमान उसको कुछ नहीं बता पाती, ईमान उसे कुछ नहीं कहती। यहाँ वो पहुँच जाता है ईमान के घर और उसको घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है और उससे वजह जानना चाहता है जो इस रिश्ता टूटने की वजह बनी, और उसे कहता है कि वो आज भी उसका वेट कर रहा है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरा इंतज़ार करना, लेकिन तुमसे इंतज़ार नहीं हुआ। यहाँ ईमान उसे कहती है तुम एक साइड की कहानी सुन के आए हो, दूसरी कहानी का रुख कुछ और है। तो वो कहता है मैं वो वजह ही जानने के लिए आया हूँ। क्या ईमान उसको उसकी बता देगी कि सबके पीछे उसका जो बहनोई था वो है या उसकी माँ है? क्या जैन उसकी बातों पे यकीन करेगा? जैन उसको झूठा ही साबित करेगा? यहाँ पीछे सालार ढूंढ रहा होता है, जगह जगह चप्पा चप्पा छान मार रहा होता है, कहीं भी ईमान का पता नहीं होता। ईमान को जैन लेके जा चुका होता है, वो अपने ऑफिस लेके जाता है, वहाँ जाकर उससे वजह पूछता है। अब देखना ये है कि जब सालार को पता लगेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। सवेरा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है कि उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे जमील की यही कोशिश होती है कि सवेरा मेरे साथ दोबारा आएगी तभी मैं बच्चों को भेजूंगा। सवेरा ऐसा ही करती है, जमील जहां उसको बुलाता है वो वहीं जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सवेरा अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग निकलती है और सलार उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि वो बस से ना उतरे, सब कुछ वो खुद संभालेगा। सवेरा बहुत ही दिलेरी का मुजाहरा करके अपनी बेटी को वहाँ से लेके निकल पड़ती है और जमील उस बस में भी आ जाता है। क्या वो सवेरा को पकड़ पाएगा या नहीं, या सालार सवेरा की जान बचा लेगा? दूसरी तरफ ईमान बहुत तंगियों के बाद अब उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आई होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी जैन जब उसकी ज़िंदगी में आ चुका है तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन सालार उसका मुकम्मल तौर पे साथ दे रहा है और उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर एपिसोड्स में भी इनका लव ट्रायंगल ज़रूर बनेगा, लेकिन ईमान मुकम्मल तौर पे सालार के साथ ही रहेगी, ना कि जैन के साथ। जैन को चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ईमान अब उसकी नहीं है। क्या जैन ये समझ पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। जैसा कि अब तक आपने देखा, ईमान बहुत ही शानदार तरीके से शादी में शिरकत करती है जैन के सामने। जैन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और यहाँ उसकी खाला की बेटी की भी शादी हो जाती है उसी घर के अंदर जहाँ ईमान होती है। यहाँ वो उसको टॉर्चर करना शुरू कर देती है और उसको ये बात कहती है कि आपने मेरे हंसते खेलते भाई की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसको अभी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि ईमान का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। ये सारा खुलासा तो जमील के मुंह से होगा तो उनको पता लगेगा कि आखिर किसमें गलती थी। आगे एपिसोड्स में आप देखेंगे सवेरा जाती है अपने शौहर से पैचअप करती है और उससे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरे बच्चों से मिलने दो। जिसमें वो उसको एक जगह बुला लेगा और वहीं पे रखेगा और बोलेगा जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करने पड़ेगा। सवेरा वैसे ही करती है जैसे जैसे जमील उसको कहता है। एक रात ऐसा होता है कि वो सलार से कॉन्टैक्ट में रहती है और वो अपने बच्चों को लेती है और वहाँ से फ़रार हो जाती है। जमील उसके पीछे भागता है लेकिन जमील उसको नहीं पकड़ पाता और वो भागते भागते बस में बैठ जाती है। बस में बैठ के सवार हो जाती है और अपने बाप से कहती है कि मैं सवार हो चुकी हूँ। सालार कहता है कि आपने बस उस बस से नहीं उतरना। वो कहती है जमील मेरा पीछा कर रहा है, जिस पे वो कहता है कि आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस आपने एक काम करना है कि आपने बस से नहीं उतरना। सवेरा ऐसा ही करती है और बस से नहीं उतरती और खामोशी से अपनी बच्ची को लेके वहाँ से निकल पड़ती है। आगे जाके किस तरह से जैन जो है वो ईमान की मोहब्बत में मुब्तला मज़ीद हो जाएगा और वो उसको नहीं भूल पाएगा और चाहेगा कि किस तरीके से ईमान उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। उसे नहीं अंदाज़ा होगा सब किया धरा उसी की माँ का था जो आज वो उससे दूर है। व्यूअर्स, ईमान को वो लड़की टॉर्चर करती रहेगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो खुद उसको सब कुछ बता के सब मामला क्लियर करेगी। अब देखना ये है कि क्या जैन के दिल से ईमान का जाएगा या नहीं। मोहब्बत अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा रत ड्रामे में ईमान बहुत ही ज़्यादा मजबूर होती है। जैन उसको टॉर्चर कर रहा होता है, फ़ोन करता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था एक दिन मैं तुम्हारे सामने आऊँगा और तुमसे वजह पूछूंगा। अब मैं तुमसे वो वजह जानने के लिए आया हूँ जिसकी वजह से तुमने मेरा रिश्ता तोड़ा। ठीक 4 दिन पहले तुमने शादी तोड़ी, इसकी वजह क्या है? तुम मुझे वजह इसकी बताओ। जिस पे ईमान उसे कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। वो उसे घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है
और उसको पूछता है तो वो कहती है तुमने कहानी का एक रुख देखा है, दूसरा रुख बाकी है अभी। जब तुम्हें हकीकत पता लगेगी तो तुम्हें इस बात पे मांगने से भी तुम इनकार ही कर दोगे। जिस पे ज़ैन उसे कुछ नहीं कहता, घसीटता हुआ उसे ले जाता है। यहाँ सालार चप्पा चप्पा छान मारता है उसे ढूंढने के लिए। उसे ढूंढता है कि ईमान आखिर गई तो कहाँ गई। वो उसके घर जाता है, वो हर जगह जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलती ईमान। वो अपने भाई से भी पूछता है। यहाँ ईमान को ज़ैन लेके जा चुका होता है और अपने सवालों का जवाब मांग रहा होता है। ईमान उसे कहती है कि क्या तुम जाओ और जाके अपने घर वालों से पूछो। यहाँ तुम्हारी माँ भी इन्वॉल्व थी और मेरा बहनोई भी, लेकिन ज़ैन अपनी माँ की बात मानने से इनकार करता है। लेकिन जमील ही है एक वाहिद बंदा जो सब कुछ सच सबके सामने लेके आ सकता है। जमील जो है वो इस चीज़ का गवाह है। जमील ने ही सब कुछ किया है उसकी माँ के सामने। जमील के कब ज़मीर जागेगा ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे, कब ज़मीर जागता है जमील का। जमील अपने बच्चों और बीवी के साथ भी बहुत ज़्यादती कर रहा है। वहाँ से सवेरा भाग जाती है। अब देखना ये है कि क्या सवेरा भाग पाएगी वहाँ से, क्या जमील उसको छोड़ देगा और जमील जब उसको पकड़ेगा तो उसका क्या अंजाम होगा और जमील का अंत क्या होगा। आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा ईमान को किस तरह से अप्रोच करता है ज़ैन, और ज़ैन उससे वजह जानना चाहता है कि किस तरह से उसने 4 दिन पहले शादी से मना किया, उसकी मेन वजह क्या है। यहाँ ईमान उसको कुछ नहीं बता पाती, ईमान उसे कुछ नहीं कहती। यहाँ वो पहुँच जाता है ईमान के घर और उनको घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है और उससे वजह जानना चाहता है जो इस रिश्ता टूटने की वजह बनी। और उसे कहता है कि वो आज भी उसका वेट कर रहा है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरा इंतज़ार करना, लेकिन तुमसे इंतज़ार नहीं हुआ। यहाँ ईमान उसे कहती है तुम एक साइड की कहानी सुन के आए हो, दूसरी कहानी का रुख कुछ और है। तो वो कहता है मैं वो वजह ही जानने के लिए आया हूँ। क्या ईमान उसकी बता देगी कि सबके पीछे उसका जो बहनोई था वो है या उसकी माँ है। क्या ज़ैन उसकी बातों पे यकीन करेगा, ज़ैन उसको झूठा ही साबित करेगा। यहाँ पीछे सालार ढूंढ रहा होता है, जगह जगह चप्पा चप्पा छान मार रहा होता है, कहीं भी ईमान का पता नहीं होता। ईमान को ज़ैन लेके जा चुका होता है, वो अपने ऑफिस लेके जाता है, वहाँ जाकर उससे वजह पूछता है। अब देखना ये है कि जब सालार को पता लगेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे सवेरा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है कि उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जमील की यही कोशिश होती है कि सवेरा मेरे साथ दोबारा आएगी तभी मैं बच्चों को भेजूंगा। सवेरा ऐसा ही करती है, जमील जहां उसको बुलाता है वो वहीं जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सवेरा अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग निकलती है और सालार उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि वो बस से ना उतरे, सब कुछ वो खुद संभालेगा। सवेरा बहुत ही दिलेरी का मुजाहरा करके अपनी बेटी को वहाँ से लेके निकल पड़ती है और जमील उस बस में भी आ जाता है। क्या उस सवेरा को पकड़ पाएगा या नहीं, या सालार सवेरा की जान बचा लेगा। दूसरी तरफ ईमान बहुत तंगियों के बाद अब उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आई होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी ज़ैन जब उसकी ज़िंदगी में आ चुका है तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन सालार उसका मुकम्मल तौर पे साथ दे रहा है और उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर एपिसोड्स में भी इनका लव ट्रायंगल ज़रूर बनेगा, लेकिन ईमान मुकम्मल तौर पे सालार के साथ ही रहेगी, ना कि ज़ैन के साथ। ज़ैन को चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ईमान अब उसकी नहीं है। क्या ज़ैन ये समझ पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। जैसा कि अब तक आपने देखा, ईमान बहुत ही शानदार तरीके से शादी में शिरकत करती है ज़ैन के सामने। ज़ैन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और यहाँ उसकी खाला की बेटी की भी शादी हो जाती है उसी घर के अंदर जहाँ ईमान होती है। यहाँ वो उसको टॉर्चर करना शुरू कर देती है और उसको ये बात कहती है कि आपने मेरे हंसते खेलते भाई की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसको अब इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि ईमान का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। ये सारा खुलासा तो जमील के मुंह से होगा तो उनको पता लगेगा कि आखिर किसमें गलती थी। आगे एपिसोड्स में आप देखेंगे सवेरा जाती है अपने शौहर से पैचअप करती है और उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरे बच्चों से मिलने दो। जिसमें वो उसको एक जगह बुला लेगा और वहीं पे रखेगा और वो बोलेगा जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करने पड़ेगा। सवेरा वैसे ही करती है जैसे जैसे ज़मीर उसको कहता है। एक रात ऐसा होता है कि वो सालार से कांटेक्ट में रहती है और अपने बच्चों को लेती है और वहाँ से फ़रार हो जाती है। जमील उसके पीछे भागता है लेकिन जमील उसको नहीं पकड़ पाता। वो भागते भागते बस में बैठ जाती है। बस में बैठ के सवार हो जाती है और अपने बाप से कहती है कि मैं सवार हो चुकी हूँ। सालार कहता है कि आपने बस उस बस से नहीं उतरना। वो कहती है जमील मेरा पीछा कर रहा है, जिस पे वो कहता है कि आप परेशान बिल्कुल नहीं हो,
वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस आपने एक काम करना है कि आपने बस से नहीं उतरना। सवेरा ऐसा ही करती है और बस से नहीं उतरती और ख़ामोशी से अपनी बच्ची को लेके वहाँ से निकल पड़ती है। आगे जाके किस तरह से ज़ैन जो है वो ईमान की मोहब्बत में मुब्तला मज़ीद हो जाएगा और वो उसको नहीं भूल पाएगा और चाहेगा कि किस तरीके से ईमान उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। उसे नहीं अंदाज़ा होगा सब किया धरा उसी की माँ का था जो आज वो उससे दूर है। व्यूअर्स, ईमान को वो लड़की टॉर्चर करती रहेगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो ख़ुद उसको सब कुछ बता के सब मामला क्लियर करेगी। अब देखना ये है कि क्या ज़ैन के दिल से ईमान का जाएगा या नहीं। मोहब्बत अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रद्द की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा रद्द ड्रामे में ईमान बहुत ही ज़्यादा मजबूर होती है। ज़ैन उसको टॉर्चर कर रहा होता है, फ़ोन करता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें कहा था एक दिन मैं तुम्हारे सामने आऊँगा और तुमसे वजह पूछूंगा। अब मैं तुमसे वह वजह जानने के लिए आया हूँ जिसकी वजह से तुमने मेरा रिश्ता तोड़ा। ठीक 4 दिन पहले तुमने शादी तोड़ी, इसकी वजह क्या है? तुम मुझे वजह इसकी बताओ। जिस पे ईमान उसे कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। वो उसे घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है और उसको पूछता है तो वो कहती है तुमने कहानी का एक रुख देखा है, दूसरा रुख बाकी है अभी। जब तुम्हें हकीकत पता लगेगी तो तुम्हें इस बात पे मांगने से भी तुम इनकार ही कर दोगे। जिस पे ज़ैन उसे कुछ नहीं कहता, घसीटता हुआ चले जाता है। यहाँ सालार चप्पा चप्पा छान मारता है उसे ढूंढने के लिए। उसे ढूंढता है कि ईमान आखिर गई तो कहाँ गई। वो उसके घर जाता है, वो हर जगह जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलती ईमान। वो अपने भाई से भी पूछता है। यहाँ ईमान को ज़ैन लेके जा चुका होता है और अपने सवालों का जवाब मांग रहा होता है। ईमान उसे कहती है कि क्या तुम जाओ और जाके अपने घर वालों से पूछो। यहाँ तुम्हारी माँ भी इन्वॉल्व थी और मेरा बहनोई भी, लेकिन ज़ैन अपनी माँ की बात मानने से इनकार ही करता है। लेकिन जमील ही है एक वाहिद बंदा जो सब कुछ सच सबके सामने लेके आ सकता है। जमील जो है वो इस चीज़ का गवाह है। जमील ने ही सब कुछ किया है उसकी माँ के सामने। जमील के कब ज़मीर जागेगा ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। कब ज़मीर जागता है जमील का। जमील अपने बच्चों और बीवी के साथ भी बहुत ज़्यादती कर रहा है। वहाँ से सवेरा भाग जाती है। अब देखना ये है कि क्या सवेरा भाग पाएगी वहाँ से, क्या जमील उसको छोड़ देगा और जमील जब उसको पकड़ेगा तो उसका क्या अंजाम होगा और जमील का अंत क्या होगा। आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रद्द की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा ईमान को किस तरह से अप्रोच करता है ज़ैन, और ज़ैन उससे वजह जानना चाहता है कि किस तरह से उसने 4 दिन पहले शादी से मना किया, उसकी मेन वजह क्या है। यहाँ ईमान उसको कुछ नहीं बता पाती, ईमान उसे कुछ नहीं कहती। यहाँ वो पहुँच जाता है ईमान के घर और उसको घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है और उससे वजह जानना चाहता है जो इस रिश्ता टूटने की वजह बनी, और उसे कहता है कि वो आज भी उसका वेट कर रहा है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरा इंतज़ार करना, लेकिन तुमसे इंतज़ार नहीं हुआ। यहाँ ईमान उसे कहती है तुम एक साइड की कहानी सुन के आए हो, दूसरी कहानी का रुख कुछ और है। तो वो कहता है मैं वो वजह ही जानने के लिए आया हूँ। क्या ईमान उसको उसकी बता देगी कि सबके पीछे उसका जो बहनोई था वो है या उसकी माँ है। क्या ज़ैन उसकी बातों पे यकीन करेगा, ज़ैन उसको झूठा ही साबित करेगा। यहाँ पीछे सालार ढूंढ रहा होता है, जगह जगह चप्पा चप्पा छान मार रहा होता है, कहीं भी ईमान का पता नहीं होता। ईमान को ज़ैन लेके जा चुका होता है, वो अपने ऑफिस लेके जाता है, वहाँ जाकर उससे वजह पूछता है। अब देखना ये है कि जब सालार को पता लगेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रद्द की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। सवेरा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है कि उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे जमील की यही कोशिश होती है कि सवेरा मेरे साथ दोबारा आएगी तभी मैं बच्चों को भेजूँगा। सवेरा ऐसा ही करती है। जमील जहाँ उसको बुलाता है वो वहीं जाती है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सवेरा अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग निकलती है और सलार उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि वो बस से ना उतरे, सब कुछ वो खुद संभालेगा। सवेरा बहुत ही दिलेरी का मुजाहरा करके अपनी बेटी को वहाँ से लेके निकल पड़ती है और जमील उस बस में भी आ जाता है। क्या वो सवेरा को पकड़ पाएगा या नहीं, या सलार सवेरा की जान बचा लेगा। दूसरी तरफ ईमान बहुत तंगियों के बाद अब उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आई होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी ज़ैन जब उसकी ज़िंदगी में आ चुका है तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन सालार उसका मुकम्मल तौर पे साथ दे रहा है और उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर एपिसोड्स में भी इनका लव ट्रायंगल ज़रूर बनेगा, लेकिन ईमान मुकम्मल तौर पे सालार के साथ ही रहेगी, ना कि ज़ैन के साथ। ज़ैन को चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ईमान अब उसकी नहीं है। क्या ज़ैन ये समझ पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रद्द की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। जैसा कि अब तक आपने देखा, ईमान बहुत ही शानदार तरीके से शादी में शिरकत करती है ज़ैन के सामने। ज़ैन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और यहाँ उसकी खाला की बेटी की भी शादी हो जाती है उसी घर के अंदर जहाँ ईमान होती है। यहाँ वो उसको टॉर्चर करना शुरू कर देती है और उसको ये बात कहती है कि आपने मेरे हंसते खेलते भाई की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसको अभी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि ईमान का
इसमें कोई भी हाथ नहीं था। ये सारा खुलासा तो जमील के मुंह से होगा तो उनको पता लगेगा कि आखिर किसमें गलती थी। आगे एपिसोड्स में आप देखेंगे सवेरा जाती है अपने शौहर से पैचअप करती है और उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊंगी लेकिन मुझे मेरे बच्चों से मिलने दो। जिसमें वो उसको एक जगह बुला लेगा और वहीं पे रखेगा और बोलेगा जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करने पड़ेगा। सवेरा वैसे ही करती है जैसे जैसे ज़मीर उसको कहता है। एक रात ऐसा होता है कि वो सलार से कांटेक्ट में रहती है और वो अपने बच्चों को लेती है और वहाँ से फ़रार हो जाती है। जमील उसके पीछे भागता है लेकिन जमील उसको नहीं पकड़ पाता। वो भागते भागते बस में बैठ जाती है। बस में बैठ के सवार हो जाती है और अपने बाप से कहती है कि मैं सवार हो चुकी हूँ। सालार कहता है कि आपने बस उस बस से नहीं उतरना। वो कहती है जमील मेरा पीछा कर रहा है, जिस पे वो कहता है कि आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस आपने एक काम करना है कि आपने बस से नहीं उतरना। सवेरा ऐसा ही करती है और बस से नहीं उतरती और ख़ामोशी से अपनी बच्ची को लेके वहाँ से निकल पड़ती है। आगे जाके किस तरह से ज़ैन जो है वो ईमान की मोहब्बत में मुब्तला मज़ीद हो जाएगा और वो उसको नहीं भूल पाएगा और चाहेगा कि किस तरीके से ईमान उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। उसे नहीं अंदाज़ा होगा सब किया धरा उसी की माँ का था जो आज वो उससे दूर है। व्यूअर्स, ईमान को वो लड़की टॉर्चर करती रहेगी लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो ख़ुद उसको सब कुछ बता के सब मामला क्लियर करेगी। अब देखना ये है कि क्या ज़ैन के दिल से ईमान का जाएगा या नहीं। मोहब्बत अपनी राय का इजहार हमें कमिटमेंट करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रद्द की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा रद्द ड्रामे में ईमान बहुत ही ज़्यादा मजबूर होती है। ज़ैन उसको टॉर्चर कर रहा होता है, फ़ोन करता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें कहा था एक दिन मैं तुम्हारे सामने आऊँगा और तुमसे वजह पूछूंगा। अब मैं तुमसे वह वजह जानने के लिए आया हूँ जिसकी वजह से तुमने मेरा रिश्ता तोड़ा। ठीक 4 दिन पहले तुमने शादी तोड़ी, इसकी वजह क्या है? तुम मुझे वजह इसकी बताओ। जिस पे ईमान उसे कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। वो उसे घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है और उसको पूछता है तो वो कहती है तुमने कहानी का एक रुख देखा है, दूसरा रुख बाकी है अभी। जब तुम्हें हकीकत पता लगेगी तो तुम्हें इस बात पे मांगने से भी तुम इनकार ही कर दोगे। जिस पे ज़ैन उसे कुछ नहीं कहता, घसीटता हुआ उसे ले जाता है। यहाँ सालार चप्पा चप्पा छान मारता है उसे ढूंढने के लिए। उसे ढूंढता है कि ईमान आखिर गई तो कहाँ गई। वो उसके घर जाता है, वो हर जगह जाता है लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलती ईमान। वो अपने भाई से भी पूछता है। यहाँ ईमान को ज़ैन लेके जा चुका होता है और अपने सवालों का जवाब मांग रहा होता है। ईमान उसे कहती है कि क्या तुम जाओ और जाके अपने घर वालों से पूछो। यहाँ तुम्हारी माँ भी इन्वॉल्व थी और मेरा बहनोई भी, लेकिन ज़ैन अपनी माँ की बात मानने से इनकार करता है। लेकिन जमील ही है एक वाहिद बंदा जो सब कुछ सच सबके सामने लेके आ सकता है। जमील जो है वो इस चीज़ का गवाह है। जमील ने ही सब कुछ किया है उसकी माँ के सामने। जमील की कब ज़मीर जागेगा ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। कब ज़मीर जागता है जमील का। जमील अपने बच्चों और बीवी के साथ भी बहुत ज़्यादती कर रहा है। वहाँ से सवेरा भाग जाती है। अब देखना ये है कि क्या सवेरा भाग पाएगी वहाँ से, क्या जमील उसको छोड़ देगा और जमील जब उसको पकड़ेगा तो उसका क्या अंजाम होगा और जमील का अंत क्या होगा। आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रद्द की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा ईमान को किस तरह से अप्रोच करता है ज़ैन और ज़ैन उससे वजह जानना चाहता है कि किस तरह से उसने 4 दिन पहले शादी से मना किया, उसकी मेन वजह क्या है। यहाँ ईमान उसको कुछ नहीं बता पाती, ईमान उसे कुछ नहीं कहती। यहाँ वो पहुँच जाता है ईमान के घर और उसको घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है और उससे वजह जानना चाहता है जो इस रिश्ता टूटने की वजह बनी। और उसे कहता है कि वो आज भी उसका वेट कर रहा है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरा इंतज़ार करना, लेकिन तुमसे इंतज़ार नहीं हुआ। यहाँ ईमान उसे कहती है तुम एक साइड की कहानी सुन के आए हो, दूसरी कहानी का रुख कुछ और है। तो वो कहता है मैं वो वजह ही जानने के लिए आया हूँ। क्या ईमान उसको उसकी बता देगी कि सबके पीछे उसका जो बहनोई था वो है या उसकी माँ है। क्या ज़ैन उसकी बातों पे यकीन करेगा, ज़ैन उसको झूठा ही साबित करेगा। यहाँ पीछे सरार ढूंढ रहा होता है, जगह जगह चप्पा चप्पा छान मार रहा होता है, कहीं भी ईमान का पता नहीं होता। ईमान को ज़ैन लेके जा चुका होता है, वो अपने ऑफिस लेके जाता है, वहाँ जाकर उससे वजह पूछता है। अब देखना ये है कि जब सालार को पता लगेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रद्द की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। सवेरा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है कि उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे जमील की यही कोशिश होती है कि सवेरा मेरे साथ दोबारा आएगी तभी मैं बच्चों को भेजूँगा। सवेरा ऐसा ही करती है। जमील जहाँ उसको बुलाता है वो वहीं जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सवेरा अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग निकलती है और सलार उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि वो बस से ना उतरे, सब कुछ वो खुद संभालेगा। सवेरा बहुत ही दिलेरी का मुजाहरा करके अपनी बेटी को वहाँ से लेके निकल पड़ती है और जमील उस बस में भी आ जाता है। क्या वो सवेरा को पकड़ पाएगा या नहीं, या सलार सवेरा की जान बचा लेगा। दूसरी तरफ ईमान
बहुत तंगियों के बाद अब उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आई होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी जैन जब उसकी ज़िंदगी में आ चुका है तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन सालार उसका मुकम्मल तौर पे साथ दे रहा है और उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर एपिसोड्स में भी इनका लव ट्रायंगल ज़रूर बनेगा, लेकिन ईमान मुकम्मल तौर पे सालार के साथ ही रहेगी, ना कि जैन के साथ। जैन को चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ईमान अब उसकी नहीं है। क्या जैन ये समझ पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। जैसा कि अब तक आपने देखा, ईमान बहुत ही शानदार तरीके से शादी में शिरकत करती है जैन के सामने। जैन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और यहाँ उसकी खाला की बेटी की भी शादी हो जाती है उसी घर के अंदर जहाँ ईमान होती है। यहाँ वो उसको टॉर्चर करना शुरू कर देती है और उसको ये बात कहती है कि आपने मेरे हंसते खेलते भाई की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसको अब इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि ईमान का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। ये सारा खुलासा तो जमील के मुंह से होगा तो उनको पता लगेगा कि आखिर किस में गलती थी। आगे एपिसोड्स में आप देखेंगे सवेरा जाती है अपने शौहर से पैचअप करती है और उससे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरे बच्चों से मिलने दो। जिसमें वो उसको एक जगह बुला लेगा और वहीं पे रखेगा और वो बोलेगा जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करने पड़ेगा। सवेरा वैसे ही करती है जैसे जैसे ज़मीर उसको कहता है। एक रात ऐसा होता है कि वो सलार से कॉन्टैक्ट में रहती है और वो अपने बच्चों को लेती है और वहाँ से फ़रार हो जाती है। जमील उसके पीछे भागता है लेकिन जमील उसको नहीं पकड़ पाता और वो भागते भागते बस में बैठ जाती है। बस में बैठ के सवार हो जाती है और अपने बाप से कहती है कि मैं सवार हो चुकी हूँ। सालार कहता है कि आपने बस उस बस से नहीं उतरना। वो कहती है जमील मेरा पीछा कर रहा है, जिस पे वो कहता है कि आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस आपने एक काम करना है कि आपने बस से नहीं उतरना। सवेरा ऐसा ही करती है और बस से नहीं उतरती और ख़ामोशी से अपनी बच्ची को लेके वहाँ से निकल पड़ती है। आगे जाके किस तरह से जैन जो है वो ईमान की मोहब्बत में मुब्तला मज़ीद हो जाएगा और वो उसको नहीं भूल पाएगा और चाहेगा किस तरीके से ईमान उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। उसे नहीं अंदाज़ा होगा सब किया धरा उसी की माँ का था जो आज वो उससे दूर है। व्यूवर्स, ईमान को वो लड़की टॉर्चर करती रहेगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो खुद उसको सब कुछ बता के सब मामला क्लियर करेगी। अब देखना ये है कि क्या जैन के दिल से ईमान का जाएगा या नहीं। मोहब्बत अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा रत ड्रामे में ईमान बहुत ही ज़्यादा मजबूर होती है। जैन उसको टॉर्चर कर रहा होता है, फ़ोन करता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें कहा था एक दिन मैं तुम्हारे सामने आऊँगा और तुमसे वजह पूछूंगा। अब मैं तुमसे वो वजह जानने के लिए आया हूँ जिसकी वजह से तुमने मेरा रिश्ता तोड़ा। ठीक 4 दिन पहले तुमने शादी तोड़ी, इसकी वजह क्या है? तुम मुझे वजह इसकी बताओ। जिस पे ईमान उसे कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। वो उसे घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है और उसको पूछता है तो वो कहती है तुमने कहानी का एक रुख देखा है, दूसरा रुख बाकी है अभी। जब तुम्हें हकीकत पता लगेगी तो तुम्हें इस बात पे मांगने से भी तुम इनकार ही कर दोगे। जिस पे जैन उसे कुछ नहीं कहता, घसीटता हुआ उसे ले जाता है। यहाँ सालार चप्पा चप्पा छान मारता है उसे ढूंढने के लिए। उसे ढूंढता है कि ईमान आखिर गई तो कहाँ गई। वो उसके घर जाता है, वो हर जगह जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलती ईमान। वो अपने भाई से भी पूछता है। यहाँ ईमान को जैन लेके जा चुका होता है और अपने सवालों का जवाब मांग रहा होता है। ईमान उसे कहती है कि क्या तुम जाओ और जाके अपने घर वालों से पूछो। यहाँ तुम्हारी माँ भी इन्वॉल्व थी और मेरा बहनोई भी, लेकिन जैन अपनी माँ की बात मानने से इनकार ही करता है। लेकिन जमील ही है एक वाहिद बंदा जो सब कुछ सच सबके सामने लेके आ सकता है। जमील जो है वो इस चीज़ का गवाह है। जमील ने ही सब कुछ किया है उसकी माँ के सामने। जमील की कब ज़मीर जागेगा ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे, कब ज़मीर जागता है जमील का। जमील अपने बच्चों और बीवी के साथ भी बहुत ज़्यादती कर रहा है। वहाँ से सवेरा भाग जाती है। अब देखना यह है कि क्या सवेरा भाग पाएगी वहाँ से, क्या जमील उसको छोड़ देगा और जमील जब उसको पकड़ेगा तो उसका क्या अंजाम होगा और जमील का अंत क्या होगा। आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा ईमान को किस तरह से अप्रोच करता है जैन, और जैन उससे वजह जानना चाहता है कि किस तरह से उसने 4 दिन पहले शादी से मना किया, उसकी मेन वजह क्या है। यहाँ ईमान उसको कुछ नहीं बता पाती, ईमान उसे कुछ नहीं कहती। यहाँ वो पहुँच जाता है ईमान के घर और उसको घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है और उससे वजह जानना चाहता है जो इस रिश्ता टूटने की वजह बनी। और उसे कहता है कि वो आज भी उसका वेट कर रहा है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरा इंतज़ार करना, लेकिन तुमसे इंतज़ार नहीं हुआ।
यहाँ ईमान उसे कहती है तुम एक साइड की कहानी सुन के आए हो, दूसरी कहानी का रुख कुछ और है। तो वो कहता है मैं वो वजह ही जानने के लिए आया हूँ। क्या ईमान उसको उसकी बता देगी कि सबके पीछे उसका जो बहनोई था वो है या उसकी माँ है? क्या जैन उसकी बातों पे यकीन करेगा? जैन उसको झूठा ही साबित करेगा? यहाँ पीछे सालार ढूंढ रहा होता है, जगह जगह चप्पा चप्पा छान मार रहा होता है, कहीं भी ईमान का पता नहीं होता। ईमान को जैन लेके जा चुका होता है, वो अपने ऑफिस लेके जाता है, वहाँ जाकर उससे वजह पूछता है। अब देखना ये है कि जब सालार को पता लगेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे सवेरा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है कि उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जमील की यही कोशिश होती है कि सवेरा मेरे साथ दोबारा आएगी तभी मैं बच्चों को भेजूंगा। सवेरा ऐसा ही करती है, जमील जहां उसको बुलाता है वो वहीं जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सवेरा अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग निकलती है और सलार उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि वो बस से ना उतरे, सब कुछ वो खुद संभालेगा। सवेरा बहुत ही दिलेरी का मुजाहरा करके अपनी बेटी को वहाँ से लेके निकल पड़ती है और जमील उस बस में भी आ जाता है। क्या वो सवेरा को पकड़ पाएगा या नहीं, या सालार सवेरा की जान बचा लेगा? दूसरी तरफ ईमान बहुत तंगियों के बाद अब उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आई होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी जैन जब उसकी ज़िंदगी में आ चुका है तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन सालार उसका मुकम्मल तौर पे साथ दे रहा है और उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर एपिसोड्स में भी इनका लव ट्रायंगल ज़रूर बनेगा, लेकिन ईमान मुकम्मल तौर पे सालार के साथ ही रहेगी, ना कि जैन के साथ। जैन को चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ईमान अब उसकी नहीं है। क्या जैन ये समझ पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे जैसा कि अब तक आपने देखा, ईमान बहुत ही शानदार तरीके से शादी में शिरकत करती है जैन के सामने। जैन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और यहाँ उसकी खाला की बेटी की भी शादी हो जाती है उसी घर के अंदर जहाँ ईमान होती है। यहाँ वो उसको टॉर्चर करना शुरू कर देती है और उसको ये बात कहती है कि आपने मेरे हंसते खेलते भाई की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसको अब इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि ईमान का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। ये सारा खुलासा तो जमील के मुंह से होगा तो उनको पता लगेगा कि आखिर किस में गलती थी। आगे एपिसोड्स में आप देखेंगे सवेरा जाती है अपने शौहर से पैचअप करती है और उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरे बच्चों से मिलने दो। जिसमें वो उसको एक जगह बुला लेगा और वहीं पे रखेगा और वो बोलेगा जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करने पड़ेगा। सवेरा वैसे ही करती है जैसे जैसे ज़मीर उसको कहता है। एक रात ऐसा होता है कि वो सलार से कॉन्टैक्ट में रहती है और अपने बच्चों को लेती है और वहाँ से फ़रार हो जाती है। जमील उसके पीछे भागता है लेकिन जमील उसको नहीं पकड़ पाता और वो भागते भागते बस में बैठ जाती है। बस में बैठ के सवार हो जाती है और अपने बाप से कहती है कि मैं सवार हो चुकी हूँ। सालार कहता है कि आपने बस उस बस से नहीं उतरना। वो कहती है जमील मेरा पीछा कर रहा है, जिस पे वो कहता है कि आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस आपने एक काम करना है कि आपने बस से नहीं उतरना। सवेरा ऐसा ही करती है और बस से नहीं उतरती और खामोशी से अपनी बच्ची को लेके वहाँ से निकल पड़ती है। आगे जाके किस तरह से जैन जो है वो ईमान की मोहब्बत में मुब्तला मज़ीद हो जाएगा और वो उसको नहीं भूल पाएगा और चाहेगा किस तरीके से ईमान उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। उसे नहीं अंदाज़ा होगा सब किया धरा उसी की माँ का था जो आज वो उससे दूर है। व्यूअर्स, ईमान को वो लड़की टॉर्चर करती रहेगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो खुद उसको सब कुछ बता के सब मामला क्लियर करेगी। अब देखना ये है कि क्या जैन के दिल से ईमान का जाएगा या नहीं। मोहब्बत अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा रत ड्रामे में ईमान बहुत ही ज़्यादा मजबूर होती है। जैन उसको टॉर्चर कर रहा होता है, फ़ोन करता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें कहा था एक दिन मैं तुम्हारे सामने आऊँगा और तुमसे वजह पूछूंगा। अब मैं तुमसे वो वजह जानने के लिए आया हूँ जिसकी वजह से तुमने मेरा रिश्ता तोड़ा। ठीक 4 दिन पहले तुमने शादी तोड़ी, इसकी वजह क्या है? तुम मुझे वजह इसकी बताओ। जिस पे ईमान उसे कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। वो उसे घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है और उसको पूछता है तो वो कहती है तुमने कहानी का एक रुख देखा है, दूसरा रुख बाकी है अभी। जब तुम्हें हकीकत पता लगेगी तो तुम्हें इस बात पे मांगने से भी तुम इनकार ही कर दोगे। जिस पे जैन उसे कुछ नहीं कहता, घसीटता हुआ उसे ले जाता है। यहाँ सालार चप्पा चप्पा छान मारता है उसे ढूंढने के लिए। उसे ढूंढता है कि ईमान आखिर गई तो कहाँ गई। वो उसके घर जाता है, वो हर जगह जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलती ईमान। वो अपने भाई से भी पूछता है। यहाँ ईमान को जैन लेके जा चुका होता है और अपने सवालों का जवाब मांग रहा होता है। ईमान उसे कहती है कि क्या तुम जाओ और जाके अपने घर वालों से पूछो, यहाँ तुम्हारी माँ भी इन्वॉल्व थी और मेरा बहनोई भी। लेकिन जैन अपनी माँ की बात मानने से इनकार ही करता है। लेकिन जमील ही है एक वाहिद बंदा जो सब कुछ सच सबके सामने लेके आ सकता है। जमील जो है वो इस चीज़ का गवाह है। जमील ने ही सब कुछ किया है उसकी माँ के सामने। जमील के कब ज़मीर जागेगा ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे, कब ज़मीर जागता है जमील का। जमील अपने बच्चों बीवी के साथ भी बहुत ज़्यादती कर रहा है। वहाँ से सवेरा भाग जाती है। अब देखना यह है कि क्या सवेरा भाग पाएगी वहाँ से, क्या जमील उसको छोड़ देगा।
और जमील जब उसको पकड़ेगा तो उसका क्या अंजाम होगा और जमील का अंत क्या होगा। आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा ईमान को किस तरह से अप्रोच करता है जैन, और जैन उससे वजह जानना चाहता है कि किस तरह से उसने 4 दिन पहले शादी से मना किया, उसकी मेन वजह क्या है। यहाँ ईमान उसको कुछ नहीं बता पाती, ईमान उसे कुछ नहीं कहती। यहाँ वो पहुँच जाता है ईमान के घर और उसको घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है और उससे वजह जानना चाहता है जो इस रिश्ता टूटने की वजह बनी, और उसे कहता है कि वो आज भी उसका वेट कर रहा है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरा इंतज़ार करना, लेकिन तुमसे इंतज़ार नहीं हुआ। यहाँ ईमान उससे कहती है तुम एक साइड की कहानी सुन के आए हो, दूसरी कहानी का रुख कुछ और है। तो वो कहता है मैं वो वजह ही जानने के लिए आया हूँ। क्या ईमान उसको उसकी बता देगी कि सबके पीछे उसका जो बहनोई था वो है या उसकी माँ है। क्या जैन उसकी बातों पे यकीन करेगा, जैन उसको झूठा ही साबित करेगा। यहाँ पीछे सालार ढूंढ रहा होता है, जगह जगह चप्पा चप्पा छान मार रहा होता है, कहीं भी ईमान का पता नहीं होता। ईमान को जैन लेके जा चुका होता है, वो अपने ऑफिस लेके जाता है, वहाँ जाकर उससे वजह पूछता है। अब देखना ये है कि जब सालार को पता लगेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। सवेरा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है कि उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे जमील की यही कोशिश होती है कि सवेरा मेरे साथ दोबारा आएगी तभी मैं बच्चों को भेजूंगा। सवेरा ऐसा ही करती है, जमील जहां उसको बुलाता है वो वहीं जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सवेरा अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग निकलती है और सलार उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि वो बस से ना उतरे, सब कुछ वो खुद संभालेगा। सवेरा बहुत ही दिलेरी का मुजाहरा करके अपनी बेटी को वहाँ से लेके निकल पड़ती है और जमील उस बस में भी आ जाता है। क्या वो सवेरा को पकड़ पाएगा या नहीं, या सालार सवेरा की जान बचा लेगा। दूसरी तरफ ईमान बहुत तंगियों के बाद अब उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आई होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी जैन जब उसकी ज़िंदगी में आ चुका है तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन सालार उसका मुकम्मल तौर पे साथ दे रहा है और उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर एपिसोड्स में भी इनका लव ट्रायंगल ज़रूर बनेगा, लेकिन ईमान मुकम्मल तौर पे सालार के साथ ही रहेगी, ना कि जैन के साथ। जैन को चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ईमान अब उसकी नहीं है। क्या जैन ये समझ पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रत की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। जैसा कि अब तक आपने देखा, ईमान बहुत ही शानदार तरीके से शादी में शिरकत करती है जैन के सामने। जैन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और यहाँ उसकी खाला की बेटी की भी शादी हो जाती है उसी घर के अंदर जहाँ ईमान होती है। यहाँ वो उसको टॉर्चर करना शुरू कर देती है और उसको ये बात कहती है कि आपने मेरे हंसते खेलते भाई की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसको अभी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि ईमान का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। ये सारा खुलासा तो जमील के मुंह से होगा तो उनको पता लगेगा कि आखिर किसमें गलती थी। आगे एपिसोड्स में आप देखेंगे सवेरा जाती है अपने शौहर से पैचअप करती है और उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरे बच्चों से मिलने दो। जिसमें वो उसको एक जगह बुला लेगा और वहीं पे रखेगा और बोलेगा जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करने पड़ेगा। सवेरा वैसे ही करती है जैसे जैसे जमील उसको कहता है। एक रात ऐसा होता है कि वो सलार से कांटेक्ट में रहती है और बच्चों को लेती है और वहाँ से फ़रार हो जाती है। जमील उसके पीछे भागता है लेकिन जमील उसको नहीं पकड़ पाता और वो भागते भागते बस में बैठ जाती है। बस में बैठ के सवार हो जाती है और अपने बाप से कहती है कि मैं सवार हो चुकी हूँ। सालार कहता है कि आपने बस उस बस से नहीं उतरना। वो कहती है जमील मेरा पीछा कर रहा है, जिस पे वो कहता है कि आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस आपने एक काम करना है कि आपने बस से नहीं उतरना। सवेरा ऐसा ही करती है और बस से नहीं उतरती और खामोशी से अपनी बच्ची को लेके वहाँ से निकल पड़ती है। आगे जाके किस तरह से जैन जो है वो